बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इब्तदा में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शबो रोज उन्होंने यादें इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। उसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैहा को कोई गैर मरई मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्लो खुर्द से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के घर जा पहुंचा। कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हो या खुले हुए उनकी दानिश में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाजा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोच के बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेरे लब सहर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इशा की नमाज से फारिग होके सनाखानी कर रही थी। परवरदिगार सितार रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाह ने दरवाजे बंद कर लिए। हर मुहिब अपने महबूब से महवे राजो नयाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जुबान गुंग हो गई। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिले माफी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में साला साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरे की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम के माओं के सीनों में दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही नौजवान था जो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की बदौलत ही दरबारे खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। दोस्तों, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को बचपन ही से कुरान पाक और बुजुर्गाने दीन के अकवाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन फतीन, शाइस्ता और मुहज्जब खातून थी। बचपन से ही हलाल और हराम की तमीज थी। एक दिन सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मगर वो खाने से दूर रहीं। वालिद ने पूछा, राबिया, तू क्यों खाना नहीं खाती? उन्होंने निहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ कि ये खाना हलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा, बेटी, ये कैसी बात है, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र न करना पड़े। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 बरस थी कि वालिदैन दुनिया से रहलत फरमा गए। इन दिनों बसरा में एक ऐसा शदीद कहत पड़ा कि भूख से लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक जालिम शख्स ने उन्हें पकड़कर एक दौलतमंद को फरोख्त कर दिया। वो उनसे तमाम काम कराता था। वो दिन को रोजा रखती,
और घर के तमाम काज करती। रात को इबादत इलाही में बसर करती थी। एक दिन रात को इबादत में मशगूल थी तो उनके मालिक ने देख लिया। वो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गया। सुबह उठकर उसने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से माफी मांगी और उन्हें आजाद कर दिया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर और मुदल्लल जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती और अक्सर आयात कुरानी ही बयान कर देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसीलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख ले। एक दफा लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है। अगर उनसे मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह करूं। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरा ये कि मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि कयामत के दिन एक ग्रोह को बहिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी? लोगों ने जवाब दिया हमें इल्म नहीं। तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिसे इस कदर गम हो वो औरत शौहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। फिर उनकी शादी हुई और कहते हैं कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इशा के वक्त वुजू करती और अपने शौहर से पूछती कि क्या आपको मेरी जरूरत है। अगर उनके शौहर उनको कह देते कि मुझे अभी आपकी जरूरत नहीं है तो वो वुजू करती और अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाती और कहते हैं कि सारी सारी रात इबादत करती थी। एक मुद्दत तक लोगों को राह हक की रोशन शाहराह पर गामजन करने और हक व सदाकत की राह पर चलते रहने की तलकीन करने वाली ये अजीम शख्सियत हालत नज़ा में थी और बिस्तर अलालत पर आराम फरमा थी। बसरा के नेक दिल लोग अयादत की गरज से हाजिर खिदमत थे। अचानक हाजरीन से मुखातिब हुई कि यहाँ से हट जाएं, मलाइका के लिए जगह छोड़ दें। सब लोग बाहर चले गए। कुछ देर तक गुफ्तगू की आवाज आती रही। जब आवाजें आना बंद हो गई तो लोग अंदर दाखिल हुए और देखा कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी थी। अल्लाह की इबादत गुजार बंदी, फरिश्ता, मुजाहिदा, सिफ्त, आबिदा, सालिहा, फखरुन्निसा फिल सालिहीन ने 185 हिजरी में बसरा में विसाल फरमाया और वहीं आपको दफन किया गया। मोहब्बतों का ये आबशार इस दुनिया में तवील अरसा गुजारने के बाद इस तरह इस दुनिया से रुखसत हुआ जैसे बादे नसीम का कोई झोंका तेजी से गुजर जाए। आपकी सीरत और आपका किरदार गर्ज के आपकी पूरी जिंदगी खवातीन के लिए मशल राह है। आपकी इबादत, रियाजत, ज़ाहदो वरा, अल्लाह से मोहब्बत ये पैगाम देती है कि इंसान खा मर्द हो या औरत, उसे हर हाल में खुदा की बंदगी और मोहब्बत का हक अदा करना है। उसे दोज़ख और जन्नत से बेनियाज होकर माबूद हकीकी की इबादत करनी है। उसे सब्र और रज़ा का पैकर बनना है। उसे अपनी जिंदगी के शबो रोज खुदा के नूर से मुनव्वर करना है ताकि जब उसका सफर आखिरत हो तो हर रास्ता और मंजिल मुनव्वर हो। औरतों की फजीलत के मुबाहिसे में फरमाती थी कि अगर उनमें कोई नबी नहीं तो किसी औरत ने खुदाई दावा भी नहीं किया, मगर तमाम अन्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया, सिद्दीक औरत की गोद में ही परवरिश पाते और बड़े हुए हैं और मार्फत की असल खुदा की तरफ मतवज्जे होना है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम माओं और बहनों को हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।